हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, यूपी लेखपाल एग्ज़ाम 31 जुलाई को कंडक्ट कराया जाना है। ये मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी का एग्ज़ाम होने के कारण यहाँ पर आपको यूपी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जैसे यूपी की कृषि, जलवायु, वातावरण, जनजातियाँ, जाति और अन्य विषय से संबंधित प्रश्न भी आपसे इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो गाइज़, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। पूरी डिटेल से हम इसको आज पढ़ेंगे, ताकि हमारे आने वाले इस एग्ज़ाम में यदि इस चैप्टर से कोई प्रश्न आता है तो वो छूटे ना। ठीक है, देखेंगे उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ और जनजाति समूह: गोंड समूह, खरवार, सहरिया, बैगा, अगरिया, पंखा, पनिका, चेरो, भुइया, पटारी और परहिया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट जनजाति समूह हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी जनजाति समूह हैं, लेकिन ये जो जनजाति समूह हैं अतिरिक्त, ये आपको कतिपय स्थानों पर, यानी कि बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलेंगे, और इनकी जो जनसंख्या है वो भी काफ़ी अल्प होती है। तो ये कौन कौन सी हैं? भोटिया, बुक्सा या भोक्सा भी कहते हैं इनको, जौनसारी, राजी, थारू और माहीगीर। तो गाइज, ये आप याद कर लीजिए, इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखेंगे, जनसंख्या 2011 के अनुसार ये जो गोंड समूह है, ये यूपी की सबसे बड़ी आबादी वाला जनजातीय समूह है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 5,69,035। यानी जो गोंड समूह है ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाया जाता है यूपी में। इसके बाद आता है खरवार समूह, जिसकी जनसंख्या है 1,60,676। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है थारू समूह, और यहाँ पर जनसंख्या इनकी है 1,05,291। गाइज, यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समूह कौन सा है? तो आपको आंसर देना है गोंड समूह। ठीक है, आगे देखेंगे, यूपी के जालौन, ये जालौन डिस्ट्रिक्ट है और अयोध्या जिला है। यहाँ पर आपको एक भी जनजाति देखने को नहीं मिलेगी, यानी यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखने को आपको नहीं मिलेंगे। आगे यदि हम बात करें थारू समूह के विषय में, थारू समूह उत्तर प्रदेश की एकमात्र जनजाति है जो थारू पाई जाती है, क्योंकि इस समूह में काफ़ी भी जनजातियाँ हैं, और भी जनजातियाँ आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो थारू है वो यूपी में पाई जाती है। अब ये कहाँ पाई जाती है यूपी में? तो आपको गोरखपुर के तराई भाग में और बलरामपुर में देखने को ये जनजाति मिल जाएगी। यहाँ पर ये निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित होते हैं। ये एग्ज़ाम में आ चुका है ये प्रश्न कि जो थारू जनजाति के लोग हैं ये किस वंश से संबंधित हैं। तो ये एग्ज़ाम का प्रश्न है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये आ सकता है। यदि आगे हम बात करें इनकी शारीरिक संरचना की, तो देखिए इनका जो कद होता है ये काफ़ी छोटा होता है। काफ़ी छोटा का मतलब एक मीडियम रेंज कह सकते हैं इनको। दूसरा, इनकी जो फेस की आकृति होती है, इनका जो मुख मुख होता है ये चौड़ा होता है। ये चौड़े की शेप में होता है इनका मुँह। और इनकी जो स्किन का कलर होता है ये येलो कलर का होता है, डार्क येलो आपको देखने को मिल जाएगा। आगे यदि हम बात करें थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन, तो ये चावल अत्यधिक मात्रा में इनका चावल का सेवन करते हैं। दोपहर एवं शाम के भोजन के लिए प्रमुख शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे दोपहर का भोजन के लिए ये करते हैं मेजनी शब्द का प्रयोग, और शाम के भोजन के लिए ये करेंगे बेरी शब्द का प्रयोग। गाइस, ये जो टर्म्स है ना, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे, थारू जनजाति के लोग अपने घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से करते हैं। यानी ये अपने घरों का निर्माण स्वयं करते हैं, और जो लकड़ी के लट्ठे हैं उसका प्रयोग करते हैं अपने घर बनाने में, साथ ही साथ नरकुलों का भी प्रयोग करते हैं। इनकी जो व्यवस्था होती है ना, पारिवारिक व्यवस्था, ये संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित होते हैं। यानी इनके घर में आपको 3 पीढ़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, यानी दादाजी, उनका बेटा और उनका भी बेटा। तो इस तरह से ये लोग जो है ना पारिवारिक संयुक्त परिवार प्रथा में निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये जो थारू जनजाति के लोग हैं ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और थारू जनजाति में जो बदला विवाह है ये प्रचलित होता है। बदला विवाह का यहाँ पर मैं आपको मतलब बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 थारू फैमिलीज़ हैं, तो एक थारू परिवार में से एक लड़की यदि दूसरे थारू परिवार में जाती है, तो उस दूसरे घर की लड़की भी इस पहले वाले थारू परिवार में विवाहित कर दी जाती है। तो ये कहलाती है बदला विवाह प्रथा, और ये जो है ना थारू जनजाति में पाई जाती है। इसके अलावा थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय भी स्थापित किया गया है। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, दिवाली को ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, और बजहर नामक पर्व थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना भी ये चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था।
ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि विकास योजनाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं वो आपसे पूछी जाएंगी इस ग्रामीण परिवेश के सेक्शन में यूपी लेखपाल में। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। आगे यदि हम बात करेंगे जौनसारी की, तो जौनसारी जनजाति द्वारा विक्षु, पांचोई, दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। ये उनके फेमस जो उत्सव हैं वो हैं। इसके अलावा ये लोग राशो, घूमसू, झेला, घोड़ों, धीई, ढूंढचा, जंगबाजी, सराई तथा अंडे कांडे ये नृत्य करते हैं। ठीक है ना। आपसे यदि पूछ लिया जाए इन नृत्यों में से कोई एक दे दिया जाए या फिर तीन सेम देके एक अलग देगा, तो आपसे ये पूछेगा कि कौन सी जनजाति है जो इन नृत्यों को करती है। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। दूसरा, भुक्सा या बुक्सा, भुक्सा जो या बुक्सा जनजाति है, इनको आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मेनली बिजनौर जिले में निवास करती है। कहाँ मिलेगी आपको? बिजनौर जिले में, यूपी के। अब बुक्सा जनजाति का जो संबंध है ये पटवार राजपूत घराने से माना जाता है, यानी ये जो है ना, ये पटवार राजपूत घराने के वंशज हैं। बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। ठीक है। बुक्सा जनजाति द्वारा बोलचाल में जो हम आम भाषा में हिंदी लैंग्वेज प्रयोग करते हैं ना, इसी का प्रयोग बुक्सा जनजाति के लोग भी करते हैं। देखिए, बुक्सा जनजाति की जो पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको हम लोग तखत कहते हैं। यानी अपने यहाँ भी जो पंच होते हैं ना, अपने यहाँ पंच कहते हैं या मुखिया कहते हैं, तो उनके यहाँ जो जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होगा और उसे आप लोग तख्त कहेंगे, यानी वो लोग उसको तख्त के नाम से पुकारते हैं। आगे हम देखेंगे, बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। इनकी जो पूजनीय देवी हैं वो है चामुंडा देवी। ठीक है। बुक्सा जनजाति के लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, इनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, यानी ये लोग किस पर ज़्यादातर निर्भर रहते हैं, तो ये कृषि पर निर्भर रहते हैं, यानी खेती बाड़ी ये लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना, इसमें एक बार फिर ये परियोजना आ चुकी है, इसे भी ध्यान दीजिए। 1983 और 84 इसमें प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसको आप विशेष रूप से याद रख लीजिए। अब यदि हम बात करें कुछ अनुसूचित जनजातियों की, ये आपको जनजाति दिखाएंगे और 2003 में ये घोषित करी गई थी कि मतलब कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर गोंड समूह। गोंड समूह के अंदर आती हैं गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड। ये गोंड समूह के अंदर आने वाली जनजातियाँ हैं। तो आपको ये देखने को मिलेंगी यूपी के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी। इसके अलावा मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में आपको गोंड समूह से संबंधित जो जनजातियाँ हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगी। यदि हम खरवार समूह की बात करें, इनको दो नाम से पुकारा जाता है, खरवार या फिर आप खैरवार भी कहते हैं। ये आपकी मिलेंगी देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र। ये जनजाति आपको इन जिलों में मिल जाएगी। इसके बाद सहरिया आती है जनजाति, ये आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, जो एमपी से तीन ओर से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। इस जिले में सहरिया जनजाति आपको काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें परहिया जनजाति की, तो ये आपको सोनभद्र में मिलेगी। वैगा जनजाति भी सोनभद्र में मिलेगी। पनखा, पनिका, देखिए ये सेम कह सकते हैं आप इनको, पनखा या फिर पनिका, तो ये आपको सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर, आपको दोनों जिलों में ये जनजाति देखने को मिल जाएगी। तो आपसे यदि एक क्वेश्चन और पूछा है कि सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है यूपी का, तो आपको आंसर क्या देना है? तो आपको बताना है सोनभद्र सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है। आगे देखेंगे अगरिया जनजाति, तो ये भी आपकी कहाँ है? सोनभद्र में निवास करती है। पटारी जनजाति, ये भी सोनभद्र में है। चेरो, ये आपकी सोनभद्र, और ये इसका कुछ कुछ जनसंख्या आपको वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। भुइया या फिर भुइयाँ, ये भी जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। तो जो मैक्सिमम आपकी जनजातियाँ हैं ये सोनभद्र में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं माहीगीर जनजाति पर। तो देखिए, जो माहीगीर जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। माहीगीर जनजाति के जो लोग हैं ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, यानी ये लोग इस्लाम धर्म से ही मतलब अनुयायी हैं, उसका पालन करते हैं इस्लाम धर्म का। ठीक है। माहीगीर जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है, इसका जो मेन आधार है इन लोगों का, तो ये लोग मछली पकड़ते हैं, यानी मछली पकड़कर बेचकर अपना पालन पोषण करते हैं, अपना घर चलाते हैं। यदि हम बात करें खरवार जनजाति की, तो खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी जिलों में निवास करते हैं। खरवार जनजाति की अगर मेन उपजातियों की बात करें, यानी इसके अंदर भी जनजातियाँ उपजातियाँ होती हैं, जैसे धर्म के अंदर भी जातियाँ होती हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर भी जनजातियों के अंदर उपजातियाँ होंगी। सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खैरी, राउत, मौगती, मोझायाली, गोंजू और आर्मिया, ये खरवार जनजातियों की कुछ मेन उपजातियाँ हैं। इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन इनके बारे में ही पूछा जाता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। खरवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र आपको पलामू, झारखंड में देखने को मिलेगा। इस जनजाति की जो प्रमुख देवता हैं ये है वधौस, वनसंती, दूल्हा देव, घमसान और गोरैया हैं।
इनका जो नृत्य है इस जनजाति का, खरवाड़ जनजाति का जो मेन नृत्य है ये है आपका कर्मा। तो ये लोग किस नृत्य को करते हैं? ये लोग कर्मा नृत्य को करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें सैनिटरी मार्ट योजना की, तो ये जो योजना है ये यूपी राज्य की अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001 और 2002 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में रहने वाले जनजातियों के विकास के लिए यूपी जनजाति विकास निगम के द्वारा 2001-2 में इसको लागू किया गया था। और इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था? जो मेन उद्देश्य था वो यह था कि जो सिर पर मैला धोने पर जो रोक है ना, उसके बाद जो बेरोजगार हुए लोग उनको रोजगार प्रदान करना। यानी गवर्नमेंट ने जब सिर पर मैला धोने की जो प्रथा है उस पर रोक लगा दी, तो जो जनजाति ये काम करती थी वो बेरोजगार हुए लोग, तो उनको रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। सैनिटरी मार्ट योजना ये आपको याद रख लेनी है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सभी जनजातियों के विषय में। देखिए यहाँ से आपका एक प्रश्न बनना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि यूपी में जनजातियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में भी पाई जाती हैं। वैसे तो और भी अन्य राज्यों में भी पाई जाती हैं मैक्सिमम यदि बात करें तो, लेकिन यूपी में भी काफ़ी संख्या में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको सारा चैप्टर जो है ना ये जनजातियाँ यूपी की ये समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।